मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजित बिहारी। जौ केवल पितु आयसु ताता तो जनि जाहु जानि पड़ी माता। जौ पितु मातु कहि बन जाना तो कानन सतावत समाना। पितु बन देव मातु बन देवी खगमृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु चित नृपहि बन बासु बयभि लोकिहिया होहि हरासु। बड़ भागी बनु अवध अभागी जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जौ सुत कहो संग मोहि लेहु तुम्हरे हृदय होई संदेहु। पूत परम प्रिय तुम सबहि के प्राण प्राण के जीवन जीके। ते तुम कहु मातु बन जाऊं मैं सुनि बचन बैठि पछताऊं। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजित बिहारी। यह विचारी नहीं करऊं हठाई झूठ सनेहु बढ़ाई। मानी मातु करनाथ बली सुरति बिसरि जन जाई। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजित बिहारी। देव पितर सब तुम्हि गोसाई राखहु पालक नयन किनाई। अवधि बंधु प्रिय परिजन मीना तुम करुणा कर धर मधुरीना। अस विचारी सोई करहु पाई सबहि जियत जी भेंटहु आई। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं करिय नाथ जन परिजन गाऊं। सब कर आज सुकृत फल बीता भयउ कराल काल विपरीता। बहुविधि बिलपि चरण लपटानी परम भागिनी आपुन जानी। दारुण दुसह दाहुर व्यापा बरनि न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मातु उर लाई कहि मृदु बचन बहुरि समझाई। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजित बिहारी। समाचार तेहि समय सुनी सिय उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुग बंदी बैठी सिर लाई। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजित बिहारी। अर्थात, हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती रहूं।
यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पल के आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। हृदय में भयानक दुख सा संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।